दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी। आपको मेरे बच्चों की सफलता देखकर जलन क्यों होती है? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ताई जी यहाँ क्यों आई थी माँ? मुझे इनका यहाँ आना जरा भी नहीं सुहा था। मुझे अभी भी याद है, इनकी वजह से ही हमारे घर में दरार पड़ गई थी। भैया दीदी से भी हमें दूर कर दिया। क्या परिवार में जरूरी है दो भाई हो तो दोनों समान हो? पैसे कमा कर लाई और अपने बच्चों को देखा देखी में एक जैसा करने की कोशिश करे। मैंने और रीत ने तो कभी भैया दीदी के जैसा कुछ नहीं खोजा। बस हम पढ़ाई करते और अच्छे नंबर लाते थे, वह भी ताई जी को बर्दाश्त नहीं हुआ था। एक बार ताऊ जी मेरी और दीदी की और रितेश और भैया के कपड़े एक जैसे ला दिए थे। तब कितना बवाल मचाया था। ताई जी ने कैसे मुंह पर कह दिया था, इतने महंगे कपड़े खरीदने की औकात तो है नहीं, अब दिया है तो संभाल कर रखना। उनके ताने सुन सुनकर भी माँ तुम कभी कुछ नहीं बोलती थी। माँ तुम कैसे सबकी बात सुनकर रह पाती हो? चुप रहकर सहन करना सही नहीं है, फिर सब तुम्हें दब्बू समझेंगे और बड़े क्या छोटे भी सुनाकर सब देंगे। दिया आक्रोश में बोले जा रही थी। ऐसा नहीं है बेटा, बिना मतलब उनकी बात का जवाब देकर अपना मन और मुंह क्यों खराब करूं? वो बोलती है पर वो भी जानती है सही गलत में अगर बोलूंगी तो फिर बात बढ़ेगी, मन मुटाव और दरार की स्थिति आएगी। ऐसे में जहाँ शुभ रह सकती रह जाती हूँ, कुछ देर में बात खत्म हो जाती है। रिश्ते पर सटा मन मुटाव का आवरण हट जाता, सब ठीक हो जाता। ये सीख मेरी माँ ने मुझे दिया, जो आज भी अपने परिवार में इसी वजह से सम्मान पाती रही है। अब जब तुम्हारे साथ भी ऐसी परिस्थितियाँ आएगी तो मेरी ये सीख याद रखना, जहाँ जरूरी ना हो वक्त बात बढ़ाकर कोई बात या रिश्ते मत बिगड़ने देना। परिवार रिश्ते दोस्ती ये सब बहुत नाजुक होते हैं, जरा सी बात पर सटक जाते, उन्हें अपनी सूबी से बचा कर रखना। माँ ने समझाते हुए कहा, पर माँ ताई जी कभी सुधरने वाली नहीं लगती। पर वह आई क्यों थी? दिया ने पूछा। बेटा वह तेरे लिए खुशी में मिठाई लेकर आई थी, कह रही थी वारे रथी हमारी दिया ने तो कमाल कर दिया, नीट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, अब हमारे घर में भी एक डॉक्टर हो जाएगी, पहली बच्ची होगी हमारे खानदान की जो डॉक्टर बनेगी। बेटा वो आक्रोश में कुछ भी कह जाती, मुझे भी बुरा लगता है पर सोचती हूँ वह बड़ी है, मुंह लगाकर उनका मान क्यों कम करूँ, इसलिए शुभ रह जाती हूँ। देख तभी तो खबर मिलते बधाई के साथ मिठाई का डिब्बा लेकर आई। हो सके तो एक बार उनके घर जाकर उनसे आशीर्वाद ले लेना। रति ने आक्रोश में भरी दिया को समझाते हुए कहा। दिया माँ की बात मान ताई जी से मिलने चली गई। सबने उसकी बहुत तारीफ की और ताई जी के घर कुछ मेहमान भी आए हुए थे। उनसे बड़े गर्व से बताते हुए कह रही थी, ये हमारे छोटे की बेटी है, डॉक्टर बनेगी, हमारा नाम रोशन करेगी। कहते वक्त उनके चेहरे पर जो अपनापन था ये सब देख दिया को लग रहा था सही कहती है माँ। आक्रोश में अगर
पक्ष बात करे तो बात सुधरने की जगह बिगड़ती ही है। जहाँ जरूरी ना हो शुभ रहो तो रिश्ते अपने आप सामान्य हो जाते हैं। हाँ माँ, तुम्हारी ये सीख सदा याद रखूंगी। रिश्ते बिगड़ने लगे शुभ हो जाया करूंगी। दिया घर आकर माँ के गले लग बोली। दोस्तों, बहुत बार हम ऐसे ही पारिवारिक परिस्थितियों से जूझ जाते हैं। सामने वाला आक्रोश में बोलता जाता और हम भी उसी लहजे में बोलने लगते। तब बात तिल का ताड़ बंद रिश्ते कटु कर देती। यदि हम उस वक्त अगर समझदारी से काम लिया जाए तो रिश्ते बिगड़ने